मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार जहां किसान हितैषी उपलब्धियों का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस इन दावों को खोखला बताते हुए कई सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कागजों में योजनाओं और आंकड़ों की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन हकीकत में किसानों को उनकी फसलों का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सोयाबीन की सरकारी खरीदी बंद होना, गेहूं और धान के घोषित समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी न होना और भावांतर जैसी योजनाओं से किसानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की अघोषित कटौती से सिंचाई प्रभावित हुई है और खाद की किल्लत व गुणवत्ता को लेकर किसान परेशान हैं। वहीं वर्तमान कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना कांग्रेस पर गलत आंकड़े पेश कर किसानों को गुमराह करने की राजनीति बता रहे हैं। उधर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव दावा कर रहे हैं कि एमपी में गुणवत्ताहीन खाद बांटी जाती है। इसमें मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, गलत तरीके से प्रदेश में खाद बांटी जा रही है। इसमें एमपी दूसरे नंबर पर है। ये आंकड़े कांग्रेस के नहीं, लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े हैं। किसान मुद्दे पर सचिन यादव के आंकड़े। कमलनाथ सरकार में कर्ज माफी का ऐतिहासिक फैसला। 27 लाख किसानों का कर्ज किया माफ। कृषि को सरकार की प्राथमिकता में रखा। किसानों की शिकायतों पर बीमा कंपनियों पर सख्ती। खरीफ और रबी सीजन से पहले खाद की व्यवस्था। लंबित सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। ग्रामीण क्षेत्रों में तय समय पर बिजली आपूर्ति का प्रयास। बीजेपी सरकार का एमएसपी पर खरीदी का वादा अधूरा। ग्रामीण इलाकों में 10 घंटे बिजली नहीं। किसानों को समय पर नहीं मिल रही खाद बीज। एक तो गुणवत्ताहीन खाद के मामले में तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। सरकारी दवाओं में जो खाद की वितरण प्रणाली है, वो वितरण प्रणाली पर भी एक प्रश्न चिन्ह जो है आदरणीय साथी लगा। कई जगह प्रभावशाली लोगों के प्रभाव के कारण वहां पर खाद पहुंचा दिया जाता है और दूसरी जगह जो है वहां पर लोग महीनों से दिनों से खाद के लिए जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये लोकसभा में जो प्रश्न हुआ था उस लोकसभा के प्रश्न के उत्तर में जो है आंकड़े आदरणीय साथियों आए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश जो है तीसरे स्थान पे आदरणीय साथियों आया है। वहीं कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि खाद की गुणवत्ता और वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं है। जहां भी शिकायतें मिली हैं, वहां कार्यवाही की जा रही है। मंत्री का दावा है कि गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और सरकार किसानों तक घर घर खाद पहुंचाने की तैयारी में है। कांग्रेस का ये आरोप निराधार है। मध्य प्रदेश में यहाँ कहीं गुणवत्ता में कमी नहीं है और जहाँ हमें इस प्रकार की कोई शिकायत मिली है वो हमने कार्रवाई की। खाद वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं। घर घर भिजवाएंगे, घर घर खाद भिजवाएंगे। काय की जांच की कोई विषय नहीं है। अगर जांच की बात आएगी तो जांच कराएंगे। कुल मिलाकर किसान मुद्दे पर सरकार और कांग्रेस आमने सामने हैं। सरकार अपने फैसलों को किसान हितैषी बता रही है, जबकि कांग्रेस जमीनी हकीकत का हवाला देकर इन दावों को चुनौती दे रही है। साफ है कि आने वाले समय में किसानों का मुद्दा प्रदेश की सियासत के केंद्र में बना रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार जहां किसान हितैषी उपलब्धियों का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इन दावों को खोखला बताते हुए कई सवाल उठा दिए हैं। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र क्यों बन रहे किसान? सरकार के 2 साल के किसान हितैषी दावों में कितना दम? सरकार की योजनाओं से 2 साल में कितने समृद्ध हुए किसान? कांग्रेस क्यों बता रही इसे कागजी उपलब्धियां?
तो चलिए इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, जो कि मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी के। डॉक्टर प्रेम व्यास, आपका बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र मिश्रा जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवदत्त दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24। शुरुआत में देवदत्त जी आपसे ही करना चाहूँगा। देवदत्त जी, अपने अपने दावे, पूर्व कृषि मंत्री के दावे अपने हैं, वर्तमान कृषि मंत्री के अपने दावे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका एक लंबा एकेडमिक करियर रहा है, मीडिया का करियर रहा है, और आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। मैं आपके अनुभव से जानना चाहूँगा, क्या लगता है इन 2 सालों में किसानों की स्थिति में कितना परिवर्तन आया? देखिए, 2 साल क्या, पूरी आज़ादी के बाद से देखें तो किसान, एक तो कहा जाता है कि सरकार निर्माता ही नहीं, भाग्य विधाता भी है। जब जब किसान जिस सरकार से रूठा है उसकी सरकार चली गई। असंगठित है इसलिए उसकी ताकत कम आंकी जाती है, लेकिन परिवर्तन व्यापक तौर पर करता है। आप ये देखेंगे कि सबके दाम बढ़ रहे हैं, किसी का भी जो उत्पादन, लेकिन किसान की लागत मूल्य नहीं निकल रही। लगातार हर सरकार किसानों की बात करती है, किसानों। और मैं तो ये भी देखता हूँ कि जो भी विधायक, सांसद, मंत्री होता है, वो अपना जो जीवन परिचय छपवाता है उसमें जो क्या काम करता है उसमें कृषि कार्य लिखवाने में गर्व महसूस करता है। कृषक अधिकांश लिखवाते हैं। बिल्कुल। तो इन सब के बावजूद भी किसानों की हालत ठीक नहीं है। उनको समय पे, आप देखो, जब भी खाद की वो आती है तो लाइन में लगना पड़ता है। हर सरकार प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार पैसे दे रही, राज्यों से मिला रही है। अब मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं मोहन यादव, वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। तो उम्मीद यही कर लेनी चाहिए कि सरकार ऐसे काम करे जिससे कि किसानों को दिन ना देखना पड़े, क्योंकि हर आदमी का जो व्यवसाय होता है उसको आगे बढ़ाता है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, वकील का बेटा वकील, IAS का बेटा IAS अफसर बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा क्यों नहीं किसान बनना चाहता? क्यों इतनी समस्याएं, क्यों उसको इतनी जिल्लतों का सामना करना पड़ता है? ये सरकारों को सोचने का विषय है। और अभी जिस तरह से सरकार ने एक तरह से ध्यान दिया है, विपक्ष लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। जैसे आज पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने जो पत्रकार वार्ता की, तो वो भी एक तरह से किसानों के लिए चिंतित कहा है, विपक्ष भी। और सरकार तो है ही, लगातार सरकार कह रही है हम किसान हितोषी हैं, उनके काम कर रही है, उनके लिए कई योजनाएं ला रहे हैं। अभी तो जो बहुत सारी भावांतर में जो विषय थे उनको भी निपटारा करने के सोच रहे हैं कि उसको ऐसी प्रक्रिया लाई जाए जिससे कि समयबद्ध तरीके से और किसानों को लाभ मिल सके। आप देखें कि कितनी विडंबना है इस देश में जी। कभी टमाटर, प्याज 100 रुपये किलो बिकेगी और कभी किसान सड़कों पे फेंक देता है क्योंकि उसकी कीमत नहीं मिलती है, ऐसे फेंक देता है, जानवरों के सामने डाल देता है। तो हम इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए क्या आज़ादी के बाद इन वर्षों में? मैं दोनों राजनीतिक दलों से मेरा सवाल है कि किसान अपनी फसल सुरक्षित रख पाए, उसको जब उसकी उत्पादन हो उसको वाजिब मूल्य मिले। और उसको अक्सर होता यही कि जब वो आती है फसल तब सस्ती होती है और जब उसको बोवनी का समय होता है तब महंगी होती है। तो ये एक ठोस प्रयास होनी चाहिए सभी दलों को मिलकर कि किसान ही हमारी रीढ़ है, किसान ही हमारा भाग्य विधाता है और किसान ही सरकारों का निर्माता है। अब नए किसान आए हैं, युवा किसान आए हैं, वो परिणाम मूलक चाहते हैं प्रक्रियाएं, योजनाएं। तो इस पर ही विचार होना चाहिए। कल से जो विधानसभा का सत्र है, मुझे लगता है दोनों दल मिलकर इस पर जरूर चर्चा करें कि हम खेती को कैसे, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, कैसे उन्नत बनाएं, कैसे लोग कृषि को कृषि करने में गर्व महसूस करें, उनके बच्चे भी कृषि करें और कृषि भी ऐसी हो जो लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी हो और प्रगति कारक भी हो। बिल्कुल सही कहा आपने देवदत्त जी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा था, जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। भाई, किसान और जवान, इन दोनों की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि यही वास्तव में भाग्य विधाता है। भाई, जवान बॉर्डर पर खड़ा है, किसान आपके खेत में आपके लिए अन्न उगा रहा है। और मैं डॉक्टर प्रेम व्यास के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर व्यास, अभी बहुत अच्छी बात देवदत्त जी ने कह दी इशारों में कि भाई डॉक्टर का बेटा, मतलब डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर या कुछ और बनाना चाहता है। लेकिन वो दिन कब आएगा जब एक किसान अपने बेटे को ये कहे कि बेटा तू भी किसान ही बनना? वो दिन कब आएगा? क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में वो दिन आएगा? डॉक्टर व्यास।
देखिए, निश्चित रूप से दिव्यांशु जी, आदरणीय देवदत्त जी ने जिन गंभीर विषयों का उल्लेख किया और गंभीर चिंताओं का विषय किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। आप पूरे भारत में देखेंगे तो 123 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है और 123 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की व्यवस्थाएं अलग है, वहां के रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम 22 फसलों पर एमएसपी देने का काम करा है। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट्स थी, उनकी मांग के अनुसार जो किसानों की मांग थी, उसमें से मैक्सिमम मांग हमने मानी है और उन मैक्सिमम मांगों को मानकर उसका रिजल्ट और इफेक्ट धरातल पर दिखता है। मध्य प्रदेश को लगभग 7 कृषि कर्मण्य अवार्ड मिलते हैं। तो ये उस शक्ति का माध्यम है जो हमने, जैसे बिजली वहां पर पहुंचाने की बात हो, 10 घंटे उसका तो फीडर ही अलग है। अगर किसी को मंशा है, किसी को संचय है, तो जाकर वो चेक कर सकता है। दूसरी बात है कि जो सिंचाई रकबा बढ़ा है, आज लगभग 65 लाख से ज्यादा हेक्टेयर से सिंचाई का रकबा बढ़ा है। और निश्चित रूप से एक समय था जब बिजली आती थी, आज एक समय जब बिजली जा रही है। तो यहां से इस परिस्थिति में आए, गेहूं खरीदी की बात करेंगे तो यही पटल पर रखी गई जानकारी है। 80 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया, जो 24-25 से अधिक है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ जो है किसान हितैषी निर्णयों की श्रृंखला है, दूसरी तरफ अगर सिर्फ राजनीति करना चाहते तो कितने किसान थे जो उस समय जो कर्ज माफी की बात की गई थी उसके बाद सड़कों पर आए थे, उसके बाद उनको 50,000 करोड़ रुपया का जो है बिना ब्याज का ऋण दिया गया, उसके बाद उन किसानों की स्थितियों में सुधार आया। तो निश्चित रूप से एक व्यापक कार्य की आवश्यकता है, जिसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी धरातल पर कार्य कर रहे हैं। अगर कहीं कोई कालाबाजारी हुई तो उसमें एफआईआर की है, 1000 लाइसेंस निरस्त किए, 25,000 सैंपल्स के आसपास लिए थे, डीएपी एनपीके की मांग को सुनिश्चित किया गया, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक खाद मंगाया गया, 18 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता थी, वहां 22 लाख मीट्रिक टन वितरित किया गया। उसके बाद भी रकबा बढ़ा था, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार अभी नई नई खेपों का जो आ रही है उसको तय किया जा रहा है कलेक्टर्स के माध्यम से, टोकन व्यवस्थाओं के माध्यम से, प्रणालियों में परिवर्तन के माध्यम से। 360 के आसपास केंद्र होते थे, उसको 730 केंद्रों तक पहुंचाया गया। तो हम सुधारात्मक प्रणाली की ओर है और निश्चित रूप से किसान हितैषी सरकार है, किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। तो जो ये बातें, जो आरोप लगा रहे हैं सचिन यादव जी, तो ये कहा जाए कि उनके सारे आरोप भी बुनियाद हैं, मतलब वो सब बातें बेकार की हैं, डॉक्टर व्यास? नहीं दिव्यांशु जी, मैं तो आंकड़ों के साथ में बता रहा हूं ना। आप गेहूं खरीदी का आंकड़ा देखिए, ये भी पटल पर रखा, 80 लाख मीट्रिक टन। बताइए इसके पूर्व में कौन सा से खरीदा गया। दूसरी तरफ है कि जो किसान सम्मान निधि कांग्रेस के तो राज्यों में लागू ही नहीं है। कांग्रेस अपने राज्यों में किसान सम्मान निधि का जो, जैसे मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, गुजरात दे रही है, राजस्थान दे रही, नहीं दे रही है। 1200 किसानों केरला में ऑन रिकॉर्ड आत्महत्या करी है। चलिए प्रतिक्रिया, हिमाचल में ये बोलकर आए थे कि किसान, ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जितेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, काउंटर कीजिए डॉक्टर व्यास को। मगर ये आंकड़ा झूठा है, ये दावा किताबी है जी। ये जितनी बातें व्यास जी कर रहे हैं, इनके हिसाब से तो वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी की सारी बातें आपने देखा कि नकार दी गई। आज 65%, 70% किसान के खेती पर आधारित मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। आज किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अगर सब कुछ हो गया है तो, अगर किसान खुशहाल हो गया है तो फिर क्यों स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की जा रही है? आपने वादा किया था कि 2022 में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी जाएगी। 2025 खत्म हो रहा है, स्वामीनाथन की बात नहीं की जा रही। 2047 का प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2047 में देश आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा। देखिए, आंकड़ों की बात करना अलग है। आपकी टीम भी गांव में जाती है, खेतों में जाती है, क्या स्थिति आपसे छिपी नहीं? क्या खाद की लाइन में लगे किसान आपने दिखाए नहीं? क्या हर मीडिया चैनल, हर टीवी चैनल दिखा रहा है कईयों की लाइन में लगे लगे मृत्यु हो गई, नकली खाद भेज दिया, यूरिया किसान ने डाला, सुबह जोगा तो यूरिया उसको खेत में मिल रहा है, 3 दिन तक यूरिया नहीं गल रहा है। यूरिया तो सेकंडों में गलता है साहब, आपने देखा है। ये अब किस बात कर रहा है, किस तरीके के आंकड़े? देखिए, सरकारी आंकड़े कुछ भी हो सकते, यथार्थ वही है जो आपने भी दिखाया, जो हमने भी देखा और हम लगातार कहते रहे। आज आपने वादा किया था कि 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे, कहाँ है आपका एमएसपी का रेट? आपने 2700 रुपए में गेहूं का वादा किया था, क्यों नहीं खरीद रहे आप? 2 साल सरकार बने हो गए आपको। तो किसान की हालत इस सरकार में ऐसी हो गई कि ना वो जी पा रहा ना मर पा रहा। हमने एक प्रयास किया था कि किसान को कर्ज मुक्त कर दो, नए सिरे से वो अपना जीवन यापन शुरू करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने, दिव्यांशु जी, सदन में स्वीकार किया कि कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। अभी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी 3 दिन पहले स्वीकार किया कमलनाथ सरकार में कर्ज माफ हुआ था। तो मेरा ये कहना है
कि या तो आप किसान की मजबूती के लिए काम करिए और या आप उद्योगपतियों के लिए काम करिए। खेती को घाटे का धंधा बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि अडानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्षेत्र में आना चाहता है। बड़े बड़े उद्योगपति तैयारी कर रहे हैं। सिंगरौली में 1000 एकड़ आपने पेड़ कटवा दिए, 1000 एकड़ 1 रुपए के भाव में अडानी को दे दी साहब। कोई बंजर जमीन दे देते आप, उसमें आपने 4 लाख पेड़ कटवाए हैं। सब दिख रहा है, ठूठुआ खड़े, आरी चली है, पेड़ गायब है, केवल नीचे नीचे का ठूठुआ दिख रहा है। तो देखिए, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। स्वीकारोक्ति कीजिए कि 2 साल में नहीं कर पाए, 3 साल में मेहनत करेंगे, किसान को संपन्न बनाएंगे। आज वो किस चीज से पीड़ित नहीं आपने देखा, ना तो उसका रेट हो रहा है, एमएसपी की बात की जा रही, खाद और उसके बीच की लाइन में लगे लगे दम तोड़ रहा है। आपने देखा कितनी लंबी लंबी लाइनें, और सरकार के लोग कहते हैं कहीं शिकायत आएगी तो जांच कराई जाएगी। तो ये तो इनकी सरकार का हाल है। कृषि की बात, मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा किस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग में क्या किया। 539 करोड़ का कारम डैम पहली बारिश में बह गया। 500 करोड़ की मंडीदीप का हाईवे पहली बारिश में बह गया। ये क्या मजाक हो रहा है? सरकार चल रही है। जब तक आप कमीशन का लालच करते रहेंगे, जब तक आप उद्योगपतियों के खेलते रहेंगे हाथों में, जब तक किसान मजबूत नहीं होने वाला। श्रीमान जी, इस बात को आप ध्यान रखिए। जी मिश्रा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे कारम डैम और जो मंडीदीप वाली बात आप कह रहे हैं, थोड़ा सा अपन विषय से भटक रहे हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं उसी का एक पार्ट है। चाहे वो 90 डिग्री का वो ब्रिज हो भोपाल वाला, या फिर ये जो अभी मेट्रो का जो पिलर बना था और वो डंपर उससे टकरा गया ऊपर, तो कहीं ना कहीं भाई चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो रही, इसमें कोई शक नहीं। चलिए देवदत्त जी के पास जाना चाहूँगा। देवदत्त जी, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, और एक बड़ा कॉमन सा सवाल आता है मन में जब किसानों की स्थिति अपन देखते हैं कि भाई कोई किसान ये नहीं चाहता कि भाई हमारा जो बेटा है वो किसानी करे। वो कहते हैं कि बेटा किसानी मत करना, कुछ और कर लेना, तो अच्छे से जीवन यापन कर पाओगे। ये स्थिति बड़ी खतरनाक है, बड़ी गंभीर स्थिति है, क्या कहेंगे? वही मैंने जो पहले कहा था कि इन आज़ादी के 70-75 वर्षों में हम ये नहीं कर पाए कि खेती हमारा एक ऐसा धंधा हो जाए, लाभ का धंधा हो जाए, एक सुकून का। आप इतना टिपिकल धंधा है वो, आप कहें कि आप बरसात में हम लोग घरों में रहते हैं, किसान खेत में रहता है। अभी ठंड में हम और आप घर में हीटर चला रहे, कहीं एसी, सब गर्मियों में, लेकिन वो खेत पे रहता है। अभी जब सिंचाई करता है तो इतने पैरों के घुटनों तक वो कीचड़ में जाता है। वो कितनी मेहनत करता है, कितना पसीना बहाता है, धूप में, गर्मी में, बरसात में। उसका तो काम ही मैदान में रहने का है। हम और आप घरों में रहते हैं, तो उसको जब दाम नहीं मिलता, जब वो टमाटर उगाता है और फिर उसको जब दाम नहीं मिलते तो वो सड़क पे फेंक देता है। प्याज जब सड़क पे फेंक देता, और कभी प्याज हमने देखा 100 रुपये किलो ही मिल रही, टमाटर 100 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये व्यवस्थाएं यदि हो जाएं तो किसान तो अपना इतना सज्जन प्राणी है कि वो तो आप देखें कि हम और आप तो बहुत सारे कपड़े लेंगे, बहुत सारी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। बहुत 2 जोड़ी कपड़ों में वो किसान अपनी किसानी करता है, बहुत कम खर्चे में अपना जीवन यापन करता है। और सोचो आप कि किसान यदि उत्पादन बंद कर दे तो क्या होगा। आज यदि भाजपा की सरकार 2 दशकों में उपलब्धियां बताती है, किसान ने उत्पादन ही तो बढ़ाया, जिसके कारण कृषि कर्मण अवार्ड मिले। बिल्कुल, कितने देश में कितनी बार 7 बार लगातार यदि मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसानों की बलबूते पे हुआ। किसान जब से आप देखें कि यूरिया और ये सब खाद डालने लगा, बीमारियां बढ़ गई। आज हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी ध्यान दें, उसको प्रोत्साहन देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इतना कीटनाशक डाला जा रहा है। अभी मैं आज ही रिपोर्ट एक पढ़ रहा था कि ये होशंगाबाद तरफ की जो मूंग है उसमें इतना कीटनाशक है कि जो कैंसर जितना फैल रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं पहले। तो किसान को हमें ऑर्गेनिक रूप से ही मजबूत करना पड़ेगा, किसान के लिए हम हर तरफ से मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके हम भारत कृषि प्रधान देश है, इस स्वाभिमान को हम कह पाएंगे। किसान का बेटा भी कह पाएगा मैं खेती करूंगा, और किसान भी कह पाएगा हाँ बेटा तू खेती कर। बिल्कुल, अन्यथा तो जी वो कहता है कि बेटा मैं गिरवी रख दूंगा, लेकिन आपकी पढ़ाई बाहर करूंगा, आप तो कुछ और कर लेना, इसमें परेशान मत होना। और ये कितनी खतरनाक स्थिति है कि भाई वो जा रहा है खाद लेने और उसको मिल रही है नकली खाद, क्योंकि नकली खाद के भी मामले सामने आए हैं कि भाई वो खाद डाली, वो खाद गली नहीं रही। अब ये कितना भद्दा मजाक है उस बेचारे किसान के साथ, जो इतनी परेशानियां झेल करके हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए और अपन जैसे लोगों के लिए अन्न उगा रहा है, मेहनत कर रहा है, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, उसमें इतनी मेहनत कर रहा है, और उसको आप दे रहे हो नकली खाद। तो ये तो मतलब बहुत ही क्रूर मजाक कहेंगे इसे। अरे
खाद नकली असली लाइन में खड़ा खड़ा हुआ थी, मर रहा है, उसको अटैक पड़ रहे हैं। हाँ। कि हम सबके लिए शर्मिंदगी की विषय है कि हम उसको उपलब्ध नहीं करा पा रहे, उसको तो खेत पे खाद पहुंच जाए। जी। गांव गांव में आपकी राशन की दुकानें हैं, सहकारी समितियां हैं, ऐसी व्यवस्था हो जाए, टोकन मिल जाए, उसको लाइन में ना लगना पड़े। बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है, बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। चलिए ठीक है, डॉक्टर व्यास के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर व्यास, आपने देवदत्त जी के वक्तव्य को सुना, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ नोट्स, कुछ पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे। डॉक्टर व्यास, कि चिंता, चिंतन और वास्तविकता में प्रयास करना, ये तीन चीजें होती है। हम चिंता भी कर रहे हैं इसीलिए एमएसपी लागू करी, हम चिंतन भी कर रहे हैं इसलिए 22 फसलों को उसमें लेके आए, और हमने जो लागू कर, आप देखेंगे कि पहले जो केंद्र हुआ करते थे उन केंद्रों की संख्या में इजाफा करा है, उसको डायरेक्ट मार्केट से जोड़ा है। और कई सारी फसलें ऐसी, जैसे पहले गेहूं से सिर्फ इससे गन्ने से इथेनॉल बनता था, आज मक्के से भी बन रहा है। तो जहां पर आवश्यकताएं है उसको विदेशी मार्केट दिखाने की बात हो, राष्ट्रीय मार्केट दिखाने की बात हो, तो निश्चित रूप से उन किसानों को विपणन संघ मार्केट सोसाइटी के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। मुझे लगता है जो कार्य शेष है तो हम स्वीकारते हैं, उसको करेंगे धरातल पर। और जो कार्य हम कर रहे हैं, अगर पिछली बार की बात करेंगे तो लगभग 13.91 लाख किसानों का गेहूं सरकार द्वारा एमएसपी पे खरीदा गया था। इसके पूर्व बताइए जो सोयाबीन को लेकर आंकड़ा था, लगभग 40% सरकार के द्वारा खरीदा गया। तो निरंतर हम बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी तरफ है कि जो कृषि रकबे को बढ़ाना, सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना, इससे किसानों की माली हालत ठीक होगी। तो दोनों तरफ से सरकार कार्य करी, चाहे वो मार्केट के माध्यम से जोड़ना हो, चाहे वो पारदर्शिता तय करना हो। और निश्चित रूप से जो एक बड़ी समस्या है, मेरे पिता भी किसान है और मेरे बड़े भैया जो है वो डेयरी से जुड़ा है, मैं चिकित्सक हूं, लेकिन जिस तरह से हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से, अगर कहीं कोई अव्यवस्था होती है, सरकार की तरफ से कई व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से धरातल पर जोड़ा गया। अगर निमाड़ क्षेत्र की बात करेंगे तो एक फसल हुआ करती थी, आज लगभग 3-3 फसलें ले रहे हैं। तो किसानों की माली हालत सुधरी है। खेल बेतवा लिंक जैसी परियोजनाओं को लाना, स्वीकारोक्ति प्रदान करना, वहां के लगभग 60,000 किसानों को लाभ देता है। तो निश्चित रूप से हम सुधारात्मक प्रणालियों के साथ में, चाहे केंद्र और प्रदेश हो, दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कालाबाजारी की बात हुई है कि उसमें लगभग 1000 लाइसेंस निरस्त किए गए, और ये बड़ी जानकारी विधानसभा के और लोकसभा के पटल पर भी दी गई है कि अगर कोई किसानों के साथ में इस तरह का दुराचार करता है तो निश्चित रूप से सख्ती के साथ में उनके लाइसेंस भी निरस्त किए गए, 25,000 सैंपल्स भी लिए गए, और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण प्रणालियां भी लागू की गई है। चलिए, डॉक्टर व्यास ने अभी एक बात बोली, किसानों की माली हालत सुधरी है। मिश्रा जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए डॉक्टर व्यास ने तो अभी ये भी कहा कि एमएसपी की घोषणा कर दी हमने। घोषणा करने से किसान की माली हालत सुधर जाएगी कि खरीदना भी पड़ेगा आपको। मेरा सवाल पहले भी यही था, 2700 रुपए कुंटल में गेहूं, 3100 रुपए कुंटल में धान, 6000 में सोयाबीन खरीद रहे हैं क्या आप? नहीं खरीद रहे तो आपकी बातें झूठी है। मुझे ये बताइए कि एमएसपी तय किया आपने? क्यों नहीं किया साहब आपने एमएसपी तय? आपने तो वादा किया था 2 साल से किसान इंतजार कर रहा है। 10 घंटे बिजली से ज्यादा अगर किसान को दी तो विद्युत कर्मियों की तनख्वाह रोक दी जाएगी, आदेश जारी हुआ सरकार की तरफ से, मेरे पास कॉपी रखी है। 10 घंटे से ज्यादा किसान को बिजली नहीं देना चाह रहे, आप कह रहे आपूर्ति की जा रही। प्राइवेट रिलायंस जैसी कंपनियों से आपने टाई अप किया, कमीशन खा रहे, बैठ के आप उनसे ज्यादा रेट में बिजली ले ली, उतनी बिजली सप्लाई होने नहीं दे रहे आप। तो इस पे आखिर किसका होगा? 2022 में प्रधानमंत्री ने वादा किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर देंगे, क्यों नहीं कर रहे साहब? आप बताइए। आप किसान कर्ज माफी जो हमने की थी 27 लाख किसानों की, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, वो क्यों नहीं बढ़ा रहे आप? चलो ठीक है, आज आप कह रहे हैं कि रिएक्शन अभी एक मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आपने कहा कि कालाबाजारी करने वाला, अरे सरकार खुद कालाबाजारी कर रही है। सरकारी गोडाउन से, सरकारी वेयर हाउस से और सोसाइटियों से लाइन लगी, आपने दिखाई कि किस तरीके से 2-2 बोरी खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे प्रदेश का मौसम सुहाना है, किसान लखपति हो रहा है। अरे श्रीमान जी, स्वीकार कीजिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्षेत्र में जब खेती घाटे का सौदा हो जाएगी तो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लगेगा। चलिए ठीक है, डॉक्टर व्यास ये सरकार जी जवाब दीजिए। चाहिए 5000 से ज्यादा नए कृषि ट्रांसफार्मर लगाएं, उसको जाके जांच लेना चाहिए। लाइन लॉस में जो गिरावट आई है वो आंकड़े सार्वजनिक है, उसको जाके जांच लेना चाहिए। दूसरी चीज आपने जो कहा है वृक्षारोपण को लेके, तो एनजीटी से परमिशन लेके
कोयले को लेकर एक योजना बनी थी केंद्रीय स्तर पर, जिससे वहां के क्षेत्र को फायदा को ट्रांसफॉर्म किए हैं भाई। वहां पर काटने के बाद में ट्रांसफॉर्म किए उतने ही पेड़, लेकिन एक माह पेड़ के नाम पे जब लाखों पेड़ यहाँ पर लगाए जाते हैं तो आप अपने लोगों को निलंबित कर देते हैं। 2700 रुपए में गेहूं खरीद रहे हो, 3100 रुपए में धान खरीद रहे हो। आप बताइए कांग्रेस का कौन सा राज्य हमने 175 रुपए बोनस दिया है? कांग्रेस का कौन सा राज्य बोनस दे रहा है 175 रुपए में? चैलेंज करो, बताइए। कर्नाटका में दे रहे हैं, हिमाचल में दे रहे हैं, तेलंगाना में दे रहे हैं। 175 रुपए बोनस मध्य प्रदेश सरकार देती है, लेकिन आपकी सरकारें नहीं देती। आपकी सरकारें किसानों के विरोध में है। ना तो कृषि सम्मान दिया जाता है, ना उनको जो 175 रुपए बोनस दिया जाता है। बताइए मुझे खुला सरकार बोनस दे रही है, कौन सी कांग्रेस की सरकार भावांतर योजना का लाभ चलिए ठीक है, 27 रुपए का मुआवजा देते हैं। ये सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं। अब ये जनता को तय करना है कि भाई किसके दावे में कितना दम है। सब जनता सब देख रही है, सब जान रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।